सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर शहजाद एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंग ऑफ उर्दू। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, अगर आप लोग गलती से भी उन सेटिंग को ऑन कर लेते हैं तो आपका पूरे का पूरा मोबाइल फोन हैक हो सकता है। जी हाँ, आपका पूरा का पूरा मोबाइल फोन कोई और कंट्रोल कर सकता है अगर आप लोगों ने गलती से भी उन सेटिंग्स को ऑन कर दिया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सी सेटिंग्स है और आप लोग अपने मोबाइल फोन को किस तरह सिक्योर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी अमेजिंग सेटिंग्स हैं जिसको जो है आप लोगों को ऑन नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ऑन है तो आप लोग उन्हें ऑफ कर दीजिए और कोई ऐसी सेटिंग जो आपके पास ऑफ है और उसे ऑन कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट सेटिंग के बारे में। तो बेसिकली आपका जो मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन में कोई ना कोई ईमेल लगी होती है। आपको पता है कि जीमेल का अकाउंट हर हाल में जरूरी है वो एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। एंड्रॉयड आपका तब तक अनकंप्लीट है जब तक आपके मोबाइल फोन में कोई जीमेल का अकाउंट नहीं होगा, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करने के लिए या कोई भी चीजें। फिर जो आपके अकाउंट में जीमेल है, आपके मोबाइल फोन में जो जीमेल लॉगिन होती है, वो तमाम की तमाम जीमेल जो है आपके मोबाइल फोन में जितना भी डाटा है वो आपकी जीमेल पे डिपेंड करता है। वो जितनी भी आपकी जीमेल है वो उसके साथ कनेक्ट होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको आपकी जो है सेटिंग्स पे आना होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स पे जाता हूँ, जहाँ पे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गूगल का, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा गूगल का, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है आप लोग सर्च भी कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी आपको ऊपर या नीचे कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। हर मोबाइल फोन में ये ऑप्शन होता है। उस पर आपने सिंपल सा मेथड है, क्लिक करना है। तो उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा सिक्योरिटी का। यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहला जो ऑप्शन है इस सेटिंग्स में, तो इसमें आपको 3-4 सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे गूगल प्ले प्रोटेक्ट का जो ऑप्शन है इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका क्या फायदा है, बेसिकली इसका फायदा ये है कि आपने इस यहाँ से आकर इस ऑप्शन को ऑन करना है। ये ऑप्शन आपके पास ऑफ होगा तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने ऑन कर लेना है, स्कैन डिवाइस फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसे आप लोगों ने ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने का क्या फायदा है, इसको ऑन करने का ये फायदा है कि आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करते हैं तो ये जो ऑप्शन है ये खुद ब खुद उस एप्लीकेशन को स्कैन करता है, उसको स्कैन करेगा। इसके जरिए आपके मोबाइल फोन में ना तो कोई वायरस आएगा या फिर कोई भी आपके मोबाइल फोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन जो हैकिंग से रिलेटेड है, आपके डाटा को हैक करती है, तो ये जो सेटिंग है ये खुद ब खुद उसको जो है आपको मोबाइल फोन में रोक देगी, उसको आने से, इंस्टॉल होने से। आपको ये वहां पे अलर्ट कर देगी कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड ना कीजिए। तो उसको आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्कैन करती होगी। मैं यहाँ पे इसको आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अभी इसको जो है स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद ये खुद ब खुद आपको तमाम की तमाम चीजों के बारे में बताएगा। यहाँ पे बता रहा है रिसेंट स्कैन एप्स, इसने जो है कितनी एप्लीकेशन जो है वो स्कैन कर ली है अभी तक, ठीक है। वो यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। इस तरह आप लोग जो है तमाम की तमाम एप्लीकेशंस को यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। इस ऑप्शन को आप लोगों ने ऑन कर देना है तो आप लोगों के पास जो है ये ऑप्शन ऑन होगा तो आपका जो है मोबाइल फोन में कोई भी हैकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी। उसके बाद नीचे जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों के पास ये, इसको आप लोगों ने ऑफ रहना है, इसको आप लोगों ने ऑन नहीं करना। ये जो ऑप्शन है कि कोई भी आपके पास एप्लीकेशन आती है अननोन एप्लीकेशन तो आपको बताएगा कि हार्मफुल है तो आप तभी उसको इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल नहीं होगी। उसके बाद इसी ऑप्शन में आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है वो ये है कि अगर आपको मोबाइल फोन कहीं पे गुम हो जाता है तो यहां से आप लोगों ने इस ऑप्शन को भी ऑन रखना है, फाइंड माय डिवाइस का। तो इसका ये है कि आप लोगों की जो ईमेल कनेक्ट होगी उस ईमेल के जरिए आप उस पर्सन की लोकेशन चेक कर सकेंगे कि आपका मोबाइल फोन अगर चोरी हो जाता है तो आप लोग अपनी इस ईमेल के जरिए जो है वो अपने मोबाइल फोन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मोबाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास सेटिंग है वो आपके पास इसी के अंदर है। तो इसमें आप लोगों ने आना है, यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कनेक्टेड का, ऐप कनेक्टेड, ठीक है। गूगल के अंदर ही एक ऑप्शन आपको मिलता है एप्स कनेक्टेड का। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने देख लेना कि आपका जीमेल का अकाउंट किन किन एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट है या फिर आपके मोबाइल फोन के अंदर कौन कौन सी जीमेल अकाउंट लगाए गए हैं। आपके मोबाइल फोन में एक मोबाइल फोन के अंदर 1 या 2 से ज्यादा भी जीमेल अकाउंट कनेक्ट हो सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 2 जीमेल के अकाउंट एक ही मोबाइल फोन में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इनके आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके मोबाइल फोन में आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपका अपना ही जीमेल अकाउंट कनेक्ट है या किसी और का कनेक्ट है। अगर किसी और का कनेक्ट है तो आपका डाटा लीक हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट्सएप में या किसी भी चीज़ों में अगर आपका डाटा वगैरह हैक होता है तो मोस्टली इन्हीं चीज़ों के जरिए आपकी पिक्चर वगैरह हैक होती हैं, गूगल फोटो के जरिए, क्योंकि आपकी डिवाइस में किसी और की जीमेल का अकाउंट कनेक्ट होता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चेक करना है कि आया कि वो आपका ही जीमेल अकाउंट है या किसी और का है। जैसे कि मेरे पास दोनों जीमेल अकाउंट मेरे अपने हैं, तो आपने यहाँ से चेक करना है, अगर कोई हो तो उसे आप लोगों ने डिस्कनेक्ट कर देना है, मतलब कि लॉग आउट कर देना है, सिर्फ अपने ही अकाउंट्स को कनेक्ट रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन है, आपने यहाँ से वो एप्लीकेशन देख लेनी है जो कि आप यूज नहीं करते। ठीक है, तो जिनको आप यूज नहीं करते उससे आप लोगों ने डिस्कनेक्ट कर देना है अपने अकाउंट से। जैसे कि यहाँ से फेबी ऐप है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसको मैंने अपने गूगल अकाउंट से काफी देर पहले जो है इंस्टॉल किया था। ठीक है, कनेक्ट किया था। उसके अलावा यहाँ पे ये जो कीबोर्ड है इसको भी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे काम की चीज नहीं है। इस तरह आपके पास जो भी आपके पास होगा आप लोगों ने उसे जो है वो, जैसे कि एक पेवर्ट ऐप है तो ये भी मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। इस तरह आपके पास जो आप यूज नहीं करते उन एप्लीकेशन को आप लोगों ने अपने अकाउंट से डिस्कनेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने इनको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेंजर है, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन की हुई है, इसलिए जो है मेरा ये अकाउंट वहां पे कनेक्टेड है। तो ये थी कुछ सेटिंग्स जो कि आपकी सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ा सकती हैं। अगर आप लोग एक एंड्रॉयड यूजर हैं और एक आप लोग सेफ लाइफ गुजारना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ रहें, आपका डाटा कोई भी हैक ना करे, तो आप लोगों ने इन सारी बातों का ख्याल रखना है और इन सेटिंग्स को ऑन रखना है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।